तस्वीर हमेशा वो नहीं होती जो आंख देखती है, बल्कि वो होती है जो आप चाहते हैं, जो आप सेलेक्ट करते हैं। फोटोशॉप में सिलेक्शन सिर्फ टूल नहीं, ये आपका एक कंट्रोल है कि तस्वीर का कौन सा हिस्सा कहानी बनेगा और कौन सा हिस्सा पसे मंजर में खो जाएगा, कौन सा बैकग्राउंड में चला जाएगा। पिछली क्लास में आपने सीखा था सिलेक्शन कैसे की जाती है। आज हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। सर्कुलर सिलेक्शन, लासो टूल, ये वो हथियार हैं जो फोटो के अंदर के मीनिंग को काट कर एक स्टोरी बना सकते हैं। और यही वो लम्हा है जब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर नहीं रहता, बल्कि आपका ब्रश, आपका इमेजिनेशन, आपका लेंस और पता नहीं क्या कुछ बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की क्लास शुरू करने से हमें ये जो अंडा है वो सामने क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैंने फोटो जो है वो एक अंडे वाली डाउनलोड की है। वजह ये है कि आज जो टूल हम डिस्कस करेंगे तो वो सिलेक्शन के हवाले से ही मजीद टूल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये इस तरह का इमेज जो है वो मैंने डाउनलोड किया है आपके लिए, ताकि आपको जो मजीद टूल्स हैं उस हवाले से जो है वो आपको गाइड किया जा सके। अच्छा, ये लेयर जो है वो हमने ले ली है। हम एक जो है वो यहाँ से न्यू लेयर ले लेंगे। न्यू लेयर ली है तो साथ ही इसने एक जो है वो लेयर हमारे लिए क्रिएट कर दी है। हम इस लेयर के ऊपर बेसिकली काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टूल है लासो टूल, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लेफ्ट क्लिक के साथ ओपन करेंगे तो इसमें और भी कुछ टूल्स हैं। ये है मैग्नेटिक लासो टूल। हम देख लेते हैं क्या काम करता है। मैग्नेटिक लासो टूल मिसाल के तौर के ऊपर हमने ये वाली जो है वो सिलेक्शन बनानी है, इतनी सिलेक्शन बनानी है। तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करके जो है वो हम इसको इसी तरह से ड्रैग करते चले जाएंगे। और अच्छा, यहाँ पर इसने गलत सिलेक्शन ले ली है तो हम इसके यहाँ पर लगा के इसको बैक पे प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन बैक हो जाएगी। अच्छा, इसमें यहाँ पर हमें इसको कलर बताना है कि यार ये वाला कलर है, आपने सेलेक्ट करना है। बेसिकली ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है ये किस तरह से वर्क करता है, तो ये कलर को आइडेंटिफाई करता है। उस कलर को आइडेंटिफाई करके उसके साथ साथ जो है वो सिलेक्शन बनाना शुरू कर देता है। जहाँ पर थोड़ा बहुत उसको कलर की समझ में नहीं आती तो वो फिर उस हिस्से से थोड़ा सा आगे पीछे भटक जरूर जाता है। लेकिन मैंने इसीलिए थोड़ा सा सिंपल जो है वो इमेज लिया है ताकि आपको इस हवाले से मैं थोड़ा सा आसानी से समझा सकूं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इसने थोड़ा सा जो है वो इसका चेंज हुआ है, राउंड हो गया है, यानी हमारी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने इसको क्लिक किया है, इसको ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो इसने अंडे का जो कलर है वो चेंज कर दिया है। तो ये मैग्नेटिक लासो टूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें ये एक जो है ना चीज, अगर हम इसके जो पिक्सल्स है बढ़ा देंगे तो वो थोड़ी सी मजीद अच्छी तरह से सिलेक्शन कर लेगा। इसको हम 1 बाय 1 आगे जाकर जब हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। ये सिर्फ आपने याद रखना है कि जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो ये उसकी जो है वो कुछ चीजें हमारे पास सामने आ जाती हैं, यानी उसका पैनल ओपन हो जाता है। अभी हमने जो है वो मैग्नेटिक लासो टूल लिया था तो ये उसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगला हम टूल हम देखेंगे पॉलीगोनल लासो टूल। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली ये एक तरह की लाइन आपके लिए बना देता है। ये लाइन आप इस तरह से बनाते चले जाए। यहाँ पर आकर आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। उसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है जी लासो टूल। ये फ्रीली आप जहां पर भी सिलेक्शन बनाना चाहें तो वो फ्रीली सिलेक्शन बनाने के लिए काम आता है लासो टूल, ठीक है। यानी अगर हम फ्रीली यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो वो फ्री वे में हम उसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, लासो टूल में एक और चीज मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये एक लाइन बनाई है, फिर एक ये लाइन बनाई है और मैंने कोई सिलेक्शन तो ये कंप्लीट नहीं हुई, तो ये खुद ब खुद एक सिलेक्शन कंप्लीट कर देगा। कैसे, यहाँ पर मैंने जो है वो इसको माउस को आकर छोड़ा है तो इसने एक ये लाइन मजीद ड्रॉ कर दी है। यानी सिलेक्शन एक बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रीली यहाँ पर आकर छोड़ देंगे तो ये खुद एक सिलेक्शन बना देगा। तो ये आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है कि ये किस तरह से काम करता है। अब वो सिलेक्शन आपकी मूव करना चाहते हैं तो आप उसको मूव कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो ये लासो टूल था। इसके साथ ही जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिलेक्शन में टूल है, अच्छा, एक तो ये है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है जी, ये मैंने सिलेक्शन बनाई तो इसने कलर के बेस के ऊपर इसने कुछ कलर पिक किए। यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट भी है, ये भी है, तो इसने उतना एक कलर जो है वो सेलेक्ट करके उसके बेसिस के ऊपर एक सिलेक्शन बना दी। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसने कलर बेसिकली पिक किया है। कलर पिक करके उसने जो है वो उसकी एक सिलेक्शन बनाना शुरू कर दी। अच्छा, सिलेक्शन टूल में मैंने आपको एक चीज मजीद जो है वो बतानी थी कि यहाँ पर एक मैंने सिलेक्शन बनाई है ना, रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाई है। अब मैं दोबारा सिलेक्शन बनाऊंगा तो जो पिछली सिलेक्शन है वो गायब हो जाएगी। बेसिकली वो ये बटन है, इनके जरिए से हम मजीद सिलेक्शन जो है वो
वो ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली इन बटन्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके लिए इससे भी एक आसान तरीका है कि आप किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। एक तो ये है कि आपने एक सिलेक्शन बनाई है, दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे तो वो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप इस बटन के ऊपर काम करेंगे तो ये इसने इसके अंदर एक और सिलेक्शन ऐड कर दी। मैं इसको जो है वो अंडू कर रहा हूँ। ये देखें, ये हमने एक सिलेक्शन बनाई, फिर हमने एक ये सिलेक्शन बनाई, तो ये सिलेक्शन ऐड करता चला जा रहा है। ठीक है, इस बटन का मकसद ये है। दूसरे बटन का मकसद ये है कि ये सिलेक्शन डिवाइड करेगा। डिवाइड कैसे करेगा? जो पहले ऑलरेडी माइनस करेगा, यानी माइनस कैसे करेगा? हमारे पास तो कोई भी अभी तक यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर एक सिलेक्शन है, तो हमने इसको जो है माइनस किया, इसने इतनी एक जो सिलेक्शन है वो माइनस कर दी। ठीक है, इतनी एक माइनस कर दी, इसके अंदर से ये माइनस कर दिया। इसी तरह से ये जो इंटरसेक्ट सिलेक्शन है ये क्या करेगी? ये दोनों को इंटरसेक्ट कर देगी। जितनी सिलेक्शन बनाई है जस्ट बाकी सारी सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, वो इंटरसेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम इन बटन्स के जरिए से इनको इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए जो है वो हमारे पास एक शॉर्टकट की है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली शॉर्ट की क्या है? अगर हमने ये सिलेक्शन बनाई है और साथ ही अगर हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो वो सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, और अगर हम जो है वो ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन माइनस हो जाएगी, और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करेंगे, ये देखिए आपके सामने ये बटन भी साथ ही ऑन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर देगी। तो ये आपको समझ में आ गया। ये शॉर्टकट कीज जो है वो आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं कि अगर शिफ्ट के साथ हम सिलेक्शन लेते हैं तो वो ऐड होगी, ऑल्ट के साथ माइनस होगी, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इंटरसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीका है बजाय इन बटन्स को ऑन करने के। इनका मसला ये बनता है कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर हम इस बटन के ऊपर सिलेक्शन बना रहे हैं तो हम फ्रीली वही सिलेक्शन बनाते चले जाते हैं, हमें याद ही नहीं होता कि ये हमने बटन ऑन किया हुआ है। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर रहे थे आज के जो टूल्स हैं कि ये जो है वो बेसिकली जो ज्यादा सिलेक्शन हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मैंने आपको मैजिक वॉन्ड टूल का समझा दिया। अब बारी आती है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक मजीद चीज बता दूं, आपके कीबोर्ड में इंटर और बैक स्पेस के साथ जो ब्रैकेट वाले बटन हैं, उस बटन को ब्रैकेट को आप प्रेस करेंगे तो इसका जो साइज है वो कम ज्यादा आप कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप बहुत ही बारीक जो है वो यानी छोटा काम कर रहे होते हैं तो सिलेक्शन आपको छोटी बना लें। अगर बड़ा, जैसे अभी ये एक बहुत नॉर्मल सा एक एग का जो है वो शेप है, तो मैंने जस्ट इतना एक हिस्सा जो है सेलेक्ट करना है, तो इसमें ज्यादा कलर्स भी नहीं है। एक जो सिलेक्शन है ये भी कलर बेस्ड सिलेक्शन होती है। किस तरह से होती है? अभी मैंने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सॉरी वो मैंने एक सिलेक्शन मजीद ली हुई थी, वो जो है वो उसको अनडू नहीं किया था मैंने अभी तक। ये आगे अब हमारे पास आ गई है, और साथ में हमने लेयर भी वो पुरानी ली हुई थी, न्यू लेयर पे हम काम नहीं कर रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे आपको समझ में आ रहा है कि लेयर का कॉन्सेप्ट कितना क्रूशियल है। लेयर को आगे आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी इंशाल्लाह लेयर्स के ऊपर ही होगी। तो लेयर जो है वो हमने न्यू ले ली है। न्यू लेयर के लेने के बाद मैंने जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल ली है। क्विक सिलेक्शन टूल के साथ मैंने मिसाल के तौर के ऊपर इस एग की जो है वो सिलेक्शन बनानी है। हम बात कर रहे थे क्विक सिलेक्शन की, तो क्विक सिलेक्शन में जो है वो मैंने ये वाले जो है वो यहाँ से आप क्विक सिलेक्शन ले सकते हैं। बेसिकली मैं चाह ये रहा हूँ कि ये जस्ट इतना जो एग है इसका कलर मैं थोड़ा बहुत चेंज करना चाहता हूँ, या बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उसके ऊपर आकर इसको एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक किया है मैंने, इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू कर दी, ड्रैग करता गया, थोड़ा सा ड्रैग किया तो इसने ये देखें सारे एग को जस्ट चंद क्लिक्स में ही जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो इसने उतना एक जो है वो कलर उसके अंदर जो है फिल कर दिया, फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया है। अब फर्ज करें कि मैंने जो है वो यहाँ पर एक जो है वो कलर मजीद लेना था, तो मैंने जो है वो इतना एक घुमा दिया इसको, और उसके बाद मैंने ऑल्ट बैक स्पेस किया। यहाँ पर ये देखें एक थोड़ा छोटा सा एरर आया है, ये एक मसीह सिलेक्शन उसने ली हुई है, मैंने इसको अंडू नहीं किया था, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन हमारी रह गई थी। अब मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करके जो है वो ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो इसने कलर जो है वो हमारा चेंज कर दिया। तो आई होप आज की क्लास में ये जो आपको टूल्स हैं वो समझ में आए होंगे। लासो टूल क्या है, पॉलीगोनल लासो टूल क्या है, मैग्नेटिक लासो टूल क्या है, फिर उसके साथ जो है वो ये जो है वो मैजिक वॉन्ड टूल क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल क्या है। तो इसका हमने एक छोटा सा ब्रीफ लिया है, यानी इसको थोड़ा सा डिटेल से हमने डिस्कस किया है। आने वाली क्लासेस में ये टूल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे तो मजीद हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिलेक्शन एक नजर नहीं, एक फैसला है। आप जिस हिस्से को चुनते हैं वही तस्वीर का मतलब बदल देता है। आज आपने जाना लाइन, शेप्स, कर्व्स सब आपके इख्तियार में है। आने वाली क्लासेस में हम मजीद इसी तरह के टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक फोटोशॉप पर प्रैक्टिस करते रहें और क्रिएटिव रहें। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका अगला कदम तख्लीक के सफर में जाया ना हो। थैंक यू।